हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 6 और उससे आगे देखने का समझने का प्रयास करेंगे। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। हम पढ़ेंगे स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 6 से और उससे आगे देखने का समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 6 अनुवाद। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा तटस्थ और बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश और इनके अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को भी देखा। हम्म अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम यश कीर्ति आदि के श्रवण कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति पुनर्जागृति केवल श्रवण और कीर्तन की आंतरिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, पितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतु की कृपा पर ही निर्भर करती है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तब वे उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण और कीर्तन की संस्तुत विधियों में से भी भौतिक जगत के व्यर्थ और अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस तरह से दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर करता है। श्लोक संख्या 7 अनुवाद। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह और भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। तो जैसा कि हमने ऊपर भी चर्चा की, 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि श्रवण के बारे में बताया जा रहा है। तो इंद्रियां बहुत सारी है लेकिन कान सर्वाधिक प्रभावशाली, क्योंकि कानों के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं ना, उनके बारे में सुनकर। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए अपने शत्रु से रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। तो जैसे कई बार इंसान होता है ना, कोमा में चला जाता है, तो लोग सोचते हैं इसको तो होश नहीं है, इसको कहाँ से सुनाई देगा। वो कर्ण इंद्रियां जो होती है ना, कान, बेसिकली वो मृत्यु तक पूरा सचेत रहते हैं। अगर आप किसी के कान में डालोगे ना भगवान का नाम, वो चाहे मर भी रहा होगा उसको सुनाई देगा।
तभी यहाँ पे देखो निद्राधीन बताया जा रहा है कि अगर इंसान सोया भी हो तब भी कान जो होते हैं रक्षा करते हैं। जैसे कोई सोया होता है, अचानक दरवाजे की कोई छेड़ हो जाए, खड़खड़ हो जाए, सुनाई दे तो वो फटाफट इंसान उठ जाता है ना, कोई चोर तो नहीं आ गया। तो कान जो होते हैं वो काम करते हैं और मृत्यु तक ये काम करते ही रहते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। तो जो श्रवण करेगा आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेशों से वो उसको मुक्ति मिलेगी, ये बात पक्की है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है, वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है। तो मृग मरीचिका वही चीज जैसे हिरण होता है, हिरण को धूर मरुस्थल में लगता है कि रेत ही रेत होती है वहां पे, लेकिन उसको लगता है कि शायद वहां पे आगे जाकर सामने पानी है, लेकिन जब वो पास पहुंचता है तो फिर रेत होती है, फिर उसको दिखाई देता है आगे पानी है, फिर वो चलता है, ऐसे वो करते करते कितना किलोमीटर चल लेता है, दौड़ता रहता है, लेकिन उसको पानी कहीं नहीं मिलता। तो वही चीज बताई जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण, हर घड़ी हर पल दुख मिलता है यहाँ पे, और भ्रामक वस्तुओं से मिलता है। और जो इंसान है वो मृग मरीचिका का उदाहरण दिया जा रहा है, उपमा दे दी जा रही है कि जैसे वो करता है पानी के लिए जाता रहता है, तड़पता रहता है, ऐसे इंसान यहाँ पे उदास रहता है, दुखी रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण है। यहाँ पर स्पष्ट सुझाव दिया गया कि केवल श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्री व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्तिमय सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सेवा का सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्राय स्त्री और पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान श्री कृष्ण और जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया, और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। तो गीता में भी भगवान बताते ना कि मैं प्रकृति को गर्भस्थ करता हूँ। तो भगवान खुद क्या परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष है वो, है ना, आदि पुरुष है, परम पुरुष है। तो वो अब जो पुरुष होगा वही प्रेग्नेंट करता है ना। तो नेचर को क्या बताया, स्त्री रूप बताया, स्त्रीवाचक। 9 चैप्टर में पढ़ा था, है ना। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतः भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष और स्त्री के प्रेम के बीच जैसा ही होता है। अतः ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। ये बार बार लाइन रिपीट हो रही है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि भगवान में और उनकी भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है, विग्रह में कोई अंतर नहीं है, भागवत महापुराण में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान में और भगवान के किसी भी अंग में कोई अंतर नहीं है, भगवान में और उनकी जो कंटेंट है, उनका जो विषय वस्तु है जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, उसमें भी और भगवान में भी कोई फर्क नहीं है। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु का अंतर कोई नहीं है। अतएव के विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना। और यह दिव्य ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा ही एक प्रकार की जटिलता यानी कि उलझन उत्पन्न कर लेता है, और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है, और भगवान के साथ प्रेम में संबंध को विभाजित करता है, और इस तरह मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेम में संबंध भी बट जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सॉरी भागवतम की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है, और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य राष्ट्र और राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें मोह तथा भय ग्रस्तता बनी रहती है। अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों
से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। उसके बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी बुक्स में पढ़ा हुआ है, उपदेशामृत में भी पढ़ा था, ईशोपनिषद में भी पढ़ा था, भागवतम महापुराण में भी पढ़ा है, भगवत गीता में भी पढ़ा है कि जो ये राजनेता होते हैं, उनके जो शांति सम्मेलन जैसे आप देख लो कि अभी अ, जो हो रहा है वहाँ पे बांग्लादेश में, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो उनकी शेख हसीना थी उसने अपील नहीं की होगी पहले लोगों से, एट वंस ही वो भाग गई। उसने बेचारी ने अपील तो की होगी ना कि शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखो। अब जो नया वहां पे आया उसने भी अपील की है। थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन कोई सोचे कि पूर्ण रूप से शांति, अंदर अंदर से सबके मन में जहर है। अब जिन हिंदू लड़कियों के रेप हुए हैं, जिन हिंदुओं को काटा गया है, और जो वहां पे अल्पसंख्या में हिंदू हैं जिनके घर के बंदे मरे हैं, उनको कहाँ से चैन मिलेगा, उनको कहाँ से शांति मिलेगी। हालांकि वो कमजोर है, उनके पास कुछ नहीं है, बदला नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी कितनी गालियां निकालते होंगे उनको अंदर से जिन्होंने उनके साथ कुछ किया है। और जो दूसरी तरफ दूसरी वाली पार्टी है मुस्लिम, वो लोग भी सोचते होंगे कि मतलब कि हमने तो पूरा सफाया कर देना था, बस ये आ गया तो बस इस वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ गया, लेकिन चलो मौका जिस दिन लगेगा ना उस दिन हम चौका मार ही लेंगे। काफी टमका दिए, अभी तक काफी टपका दिए हैं, कोई बात नहीं। तो राजनेता के शांति सम्मेलनों में समाज से शांति उत्पन्न नहीं की जा सकती, स्थापित नहीं हो सकती है। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवतम में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। ये मूर्ख राजनेता भला ही सदियों तक शांति और शिखर सम्मेलन क्यों ना करते रहे, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। क्योंकि जो शंकराचार्य जी है ना, उन्होंने भी श्रीमद् भागवतम महापुराण का महात्म्य लिखा है। तो उसमें वो लिखते हैं साफ कि एक ही गीत होना चाहिए, भगवत गीता, एक ही ग्रंथ होना चाहिए, और एक ही भगवान जी का नाम होना चाहिए, और एक ही भगवान होना चाहिए। हम्म। तो ऐसे में मुश्किल है ना, शांति बनाए रखना, शांति स्थापित करना अलग अलग तरीकों से, वो तो मुश्किल है। तो शांति कैसे स्थापित हो सकती है जब कोई व्यक्ति कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करता है तब, अदरवाइज मुश्किल है। तो जो गीता महात्म्य है ना, जो श्री आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, उसका एक श्लोक आता है, आई थिंक सेवंथ श्लोक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा। ये आज के युग में केवल एक शास्त्र होना चाहिए। एक शास्त्र कौन सा? भगवत गीता होनी चाहिए। एक ईश्वर होना चाहिए। ईश्वर कौन सा? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण भगवान ईश्वर होने चाहिए सबके। एक धर्म होना चाहिए। धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। देखो हमारा जो धर्म है ना, उसके आगे सनातन शब्द लिखा हुआ है। सनातन का मतलब होता है जो है, जो था, जो रहेगा। कब से है? अनादिकाल, आदि अनादिकाल से, तो पता ही नहीं है कि कब से है, स्टार्टिंग से ही यही है। सृष्टि के बनने से पहले ही ये है सनातन, जो कभी खत्म नहीं होता। बाकी जो है, ये जो सनातन का जो हिंदी में हुआ है, बेसिकली ये कन्वर्जन है। मतलब जब हमारे देश में मुसलमान आए ना, तो हमारी एक नदी थी, उसका नाम था सिंधु नदी। अभी भी है सिंधु दर्शन, लोग जाते हैं, लद्दाख में होता है, लेह में। तो सिंधु नदी थी, सिंधु से होते होते ही हिंदू नाम पड़ गया। बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो जो हमारा जो देश है, या जो हमारा धर्म है, उसको सनातन धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो बाद में लोगों ने हिंदू हिंदू रहने वाले मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू इस तरह से बन गए। उन लोगों ने स्थान, हिंदुस्तान का नाम दिया। स्थान, स्थान शब्द देखो कभी भी ये भारतीय वर्ड ही नहीं है, मतलब हिंदी का वर्ड नहीं है ना, संस्कृत का वर्ड है स्थान। जैसे पाकिस्तान, खालिस्तान, ये स्थान जिनके पीछे लगे हैं, ये उर्दू के वर्ड है। तो उर्दू वर्ड कौन देकर गया? ये मुसलमान देकर गए हमारे देश को। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं, भारत ही था। भारत। इंडिया जो है, इंडिया भी बाद में आ गया नाम। एक सेकंड रुक, एक सेकंड। तो तभी करके, जब इतना ज्यादा, जब धर्म ही एक है सनातन धर्म, बाकी सारे तो संप्रदाय बाद में बन गए। कोई 1500 साल पहले बना, कोई 500 साल पहले बना।
कोई 1200 साल पहले आया, लेकिन सनातन धर्म की अगर बात करें तो ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना, एक ही था ये। और जो सरदार भी बने हैं, ये बाद में बने हैं ना, मतलब कि जब लड़ाइयाँ लगी थी तो उन्होंने गुरु नानक देव ने कहा था कि भई बाल नहीं कटवाएँगे, मतलब कि शायद गुरु नानक देव के पिताजी ने कहा था कि मेरा जो पुत्र होगा मैं उसके केश नहीं कटवाऊँगा। तो फिर वहाँ से सिख धर्म का वो हुआ। अदरवाइज़ होते तो सारे एक ही तरह से पैदा होते हैं, हिंदू ही पैदा होते हैं ना सभी। बाकी जो मुसलमान होते हैं, ये भी हिंदू ही पैदा होते हैं, सनातन धर्म। इनका तो खतना-खुतना करके इनको बनाया जाता है बाद में। भगवान के घर से तो सारे एक जैसे आ रहे हैं उधर से। सरदार कोई पगड़ी पहन के नहीं आ रहा, मुसलमान कोई खतना करवा कर नहीं आ रहा, यहाँ पर आकर उसका खतना होता है। ये खतना, हलाला जो चीज़ें भी होती हैं, ये बाद में यहाँ पर आकर हुई हैं, ऐसे नहीं है। तो आदि शंकराचार्य जी पहले ही बताते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। शास्त्र एक ही होना चाहिए, कौन-सा? देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी के पुत्र का गीत है। देवकी के पुत्र ने कौन-सा गीत गाया? श्रीमद् भगवत गीता, है ना? भगवान के द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत गाया। एको देवो देवकी पुत्र एव, कि एक ही देव होना चाहिए इंसानों का। कौन-सा? देवकी पुत्र। देवकी का पुत्र कौन है? श्री कृष्ण भगवान। एको मंत्रस्य नामानि यानि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा। और काम ही सभी मनुष्यों का एक होना चाहिए। क्या काम होना चाहिए? कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा। किस देव की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। भगवान जी की सेवा ही बताइए, वही सबका कर्म होना चाहिए। जब ये चीज़ हो जाएगी हमारे देश में या पूरे संसार में हो जाएगा, तो कहीं पर भी लड़ाई नहीं होएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति और शिखर के सम्मेलन क्यों ना करते रहें। मतलब जलसे इकट्ठे करो, जुलूस इकट्ठे करो, लोगों को इकट्ठा करो, बोलो शांति बनाए रखें। कहाँ शांति हो सकती है? किसी ने एक भी तिल्ली छोड़ दी वहाँ पे, किसी ने कुछ भी बोल दिया, लड़ाई लग जाएगी। तो शांति वाले जो जुलूस है निकल रहे, उधर ही लड़ाई लग जाएगी। जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, कई बारी कोई मिनिस्टर वगैरह ये भाषण दे रहे होते हैं, तो वहां पे बीच में कुछ मस्टंडे बदमाश होते हैं, एक ने पत्थर उठा के फेंक दिया, दो चार ने और पत्थर लाए हुए, कोई टमाटर फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, फिर डंडे चलने लगते हैं, फिर आंसू गैस छोड़ने पड़ते हैं, फिर गोलियां चल पड़ती हैं। पिक्चरों में भी तो देखते हैं। तो इस तरह से तो शांति का माहौल कायम करना, बना के रखना इम्पॉसिबल है, वो तो हो नहीं सकता। तो शांति कैसे बनेगी? जब सब माने कि कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भक्ति से ही शांति आ सकती है। चाहे वो मानसिक शांति हो, शारीरिक रूप से शांति हो, देश-विदेश में शांति हो, आपके समाज में शांति हो, वो तभी आ सकती है, ऐसे नहीं आएगी। सम्मेलन क्यों ना करते रहें, लेकिन वैसे इसके प्राप्त होने वाले विफल ही रहेंगे। जब तक हम श्री कृष्ण के साथ अपने बिसरे संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक एक शरीर को स्व मानने का मोह यानी कि भ्रम बना रहेगा। और इस तरह से भयग्रस्तता भी बनी रहेगी। जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलक्ष्य हैं जो वृंदावन, नवद्वीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। तो कई पूछता है कि भाई पुराना है, ये है, वो है, प्रूफ कहाँ पे? तो प्रूफ बताया जा रहा है कि कहाँ-कहाँ पे प्रूफ है। साक्ष्य हजारों उपलब्ध है, हजारों साक्ष्य उपलब्ध है। वृंदावन, भगवान का जन्म कब हुआ था? 5155 साल पहले। ठीक है? नवद्वीप, चैतन्य महाप्रभु आते हैं जहाँ पे। कब आए चैतन्य महाप्रभु? 535 साल पहले। जगन्नाथपुरी भगवान में जो है, ठीक है? ऐसे विभिन्न स्थानों में भक्तों के निजी अनुभव, वहाँ पे लोग जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कुछ। और सैकड़ों हजारों प्रमाण हमको शास्त्रों में मिल जाते हैं, और आज की डेट में भी हमको जो भगवान जी इनके मतलब कि होने के, मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली बताए थे 2 केस, हमारे साथ जो भक्ति शास्त्री माता जी कर रहे थे, वो गूंगी हो गई थी, जुबान चली गई थी। लेकिन उधर एक उनके घर में कोई व्यक्ति आया, उसने बोला कि मुझे पता नहीं आपके बेटे ने भेजा, पता नहीं आपके पड़ोसी ने भेजा है कि आप बीमार हैं, मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। तो हाँ, बीमार तो नहीं, बस ये आवाज़ ही नहीं है। पता नहीं क्या करके ये आवाज़ ठीक हो गई, और सबको जाकर पूछा, आपने भेजा डॉक्टर, आपने भेजा? उस लड़के ने तो बोला था कि पूरी डॉक्टर की टीम आई है, सबके घरों में जा रहे हैं, और आपके बेटे ने फ़ोन करके हमें बोला है कि मेरी मम्मा को भी देखना। नहीं, हमने तो नहीं, इधर तो कोई भी नहीं आया। तो फिर ये चमत्कार नहीं तो क्या है? भगवान जी की मौजूदगी का एहसास नहीं है तो और क्या है? जैसे मैंने आपको उन माता जी का भी बताया था कि वो अपने घर से लड़कर जैसे जगन्नाथपुरी से ही निकली, और आज तक कभी वो ज़िंदगी में नहीं निकल पाई थी, कभी अकेले अपने मायके तक। लेकिन उस दिन जब वो निकली जगन्नाथपुरी से अपने मायके के लिए जा रही थी, तो रास्ते में एक आदमी ने उसकी बहुत मदद की, माता जी की। पुरी से ही चढ़ा वो पीछे-पीछे, जहाँ-जहाँ माता जी जा रही थी उसके साथ वो बस में, हर बस चेंज करता रहा, सामान उतारना, चढ़ाना, ऐसे करता रहा। तो जब पूछा कि आप कहाँ जाओगे?
आप मेरी इतनी हिम्मत, पहले पूछा आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो, तो आप क्यों मदद कर रहे हो इतनी मेरी? तो हँसता स्माइल पास की और कुछ नहीं बोला। फिर बोला कि अब आप कहाँ जाएँगे? मैं तो पूरी ही वाप मुझे तो पूरी ही वापस जाना है। तो पूरी से देखो कोई अगला इंसान बसों में खज्जल होने के लिए तो नहीं आएगा ना। उसी उन्हीं बसों में से वापस होता हुआ पूरी जाऊँगा, तो दिखने में बिल्कुल काले, तो इसको भगवान क्या साक्ष्य एक तरह का सबूत ना माने, मौजूदगी ना माने, एहसास ना माने तो क्या होगा? क्योंकि आना-जाना, अप-डाउन करना विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी सामान, कहीं मंज़िल ही नहीं है। मंज़िल कहाँ थी? जहाँ से निकले थे वही मंज़िल है, वही पीछे ही जाना है। तो ऐसे हज़ारों सैकड़ों प्रमाण हमें मिलते हैं, चाहे हम शास्त्रों के बेसिस पे भी जाएँ तो उधर तो बहुत है। अभी कलयुग के बता रही हूँ, आजकल के जो लोग देखते हैं जिनके साथ भी ये चीज़ होती है। तो आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी एक माता की जो वृंदावन से एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा ले आती हैं, मतलब विग्रह लेकर आती हैं कि भगवान जी अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे से वृंदावन तो नहीं आया जाता। तो अब मैं आपको यहाँ से अपने घर में ले जाऊँगी, तो मैं आपकी सेवा अपने घर पे ही रहकर करूँगी, वृंदावन नहीं आ सकती, मेरे घुटनों में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो भगवान जी के साथ वो अपने मतलब लेकर आ गए उनको, वो माता जी अपने घर में लेकर आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि वो लड्डू गोपाल की रोज़ सेवा करते थे, रोज़ उनको नहलाना, वस्त्र पहनाने, बच्चे की तरह प्यार करना, खिलाना अपने हाथों से, मक्खन मिश्री का भोग लगाना, सब कुछ करना, जैसे एक माँ बच्चे के लिए करती है, पूरा वैसे करना। एक दिन उन माताजी की तबीयत खराब थी, फ़ीवर था, शरीर में ताकत नहीं थी, जान नहीं थी, अपनी बहू को बोला उन्होंने कि आज मेरे शरीर में दम नहीं है, ताकत नहीं है, तो आज आप लड्डू गोपाल को तैयार करना, भगवान जी को भोग-शोग लगाना, जैसे भी मैं करती हूँ वैसे करके देना। वो स्त्री जो थी थोड़ी क्रोधी स्वभाव की भी थी और बिज़ी भी थी, क्योंकि यंग जनरेशन, आज की जनरेशन है हम लोगों की, और लैपटॉप पे बैठ के काम कर रही थी अपने ऑफ़िस का। वो बोला, "मम्मा आप इसको रख दो, मैं अभी कर कर दूँगी, कोई बात नहीं।" फिर थोड़ी देर के बाद मम्मा दोबारा उनके आगे, "अभी तक तूने तैयार नहीं किया, भूख लगी होगी, नहला दे, इनका टाइम हो गया नहाने का, देख कितने गंदे बने हुए हैं, कपड़े-शपड़े चेंज करवा, भगवान जी के वस्त्रों को चेंज करा दे, इनको खिला कुछ, भूख लगी होगी।" तो उस स्त्री को गुस्सा आ गया, उनकी जो बहू थी उसको गुस्सा आ गया, उसने भगवान जी का सिर पकड़ा, मतलब गुस्से से उसने सिर पकड़ा ना, भगवान जी को सिर से पकड़ा। जैसे बालों से किसी को पकड़ के उठाते हैं, उस तरह से उसने भगवान जी को पकड़ा, मतलब विग्रह को, लड्डू गोपाल के, और जैसे इस तरह से पकड़ा हेट-रेट से, मतलब हेट-रेट भी नहीं कह सकते, थोड़ा गुस्सा टाइप आया होगा कि मतलब मैं अपने ऑफ़िस का काम कर रही हूँ, लैपटॉप पे बैठी हुई, बार-बार मेरे मगर लगे हैं, पीछे आई जा रहे हैं, बार-बार कर दूँगी बोला है जब तो। तो जो कृष्ण भगवान जी के जो विग्रह थे, वो उनके हाथ से छुड़क गए, ज़मीन पे चले गए, मतलब गिर गए। अब जैसे ही वो गिरे, तो वो जो माता थी, जो अपने पुत्र के रूप में उनकी सेवा पूजा करती आ रही थी, उनका रो-रो के बुरा हाल हो गया कि तूने फेंक दिया, बेचारा बहुत लगी होगी मेरे बच्चे को, इतना ज़ोर से तूने इसको फेंका है। वो उसने बोला, "मम्मा मैंने फेंका नहीं है, मेरे हाथ से स्लिप हुए हैं भगवान जी, मैंने फेंके नहीं हैं, हाथ से स्लिप हुए हैं।" तो कहती, "नहीं, पता नहीं बेचारे को कितनी लगी होगी, कितनी जगह दर्दें हो रही होंगी, छोटा-सा बच्चा बेचारा इतनी ज़ोर से गिर गया, हाय! ऊपर से गिरा, मेरा बच्चा, इसको बड़ी लगी है, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इसको चेकअप करवाओ, इसको चेकअप करवाओ।" इस तरह से वो विचलित हो उठी और उसने पूरे घर में शोर मचा दिया। फिर उस जो स्त्री थी, उनकी बहू, उसने अपने पति को फ़ोन किया कि ह मुझे लगता है मम्मा पागल हो गई है। मूर्ति को भी भला कभी लगती है? कह रही है डॉक्टर को बुलाओ और मूर्ति को चेक कराओ। पता नहीं क्या हो गया इनके दिमाग को। तो उनके पति तो अपनी माता का भाव समझते हैं, और वो जिस तरह से देखा कि मतलब मम्मा ने तो पूरा घर सिर पे उठाया हुआ, रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है, चुप नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब हम आप हमारे घर में आना। एक्चुअली मेरी वाइफ़ से कृष्ण भगवान जी की मूर्ति हाथ से गिर गई है। अब मेरी मम्मा उनको बहुत प्यार करती है, बच्चे के रूप में उनकी सेवा करती हैं। तो उनको लग रहा है कि उनको फ़ीवर है। अब आप अपना जो होता है ना स्टेथोस्कोप, जिससे वो चेक करते हैं, जो कान में मशीन लगाते हैं, मुझे बोलना याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या, जिससे वो धड़कन वगैरह चेक करते हैं, साँस वगैरह देखते हैं। वो लेकर आना और आप मूर्ति को चेक करना और आप कहना ये बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऐसा ही होगा। कहते आपकी जो फ़ीस होगी, पैसा होगा, वो मैं आपको दे दूँगा, उसकी आप चिंता मत करना। आपने बस चेकअप करना है, मेरी मम्मा का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो उनका भाव ऐसा है थोड़ा-सा, इसलिए वो उसको समझ रही हैं कि मूर्ति में ताकत है या मूर्ति में जान है या मूर्ति में उनका बच्चा है। बट ऐसा है, होता तो कुछ भी नहीं है। बी प्रैक्टिकल, डॉक्टर साहब तो साइंस वाले हैं, आपको तो ज़्यादा ही पता होगा। डॉक्टर हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आता हूँ, चेकअप करता हूँ। अब जो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने वो जो लगाया, दिल की धड़कन के ऊपर, तो दिल की धड़कन चले धक, 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 धक। भगवान कृष्ण की जो विग्रह था लड्डू गोपाल का, जब उसके लगाया, जिसको कान से लगाकर डॉक्टर ने सुना, और जो गोल-गोल जो चीज़ होती है उसको दिल की धड़कन के पास रखा, तो भगवान की धड़कन सुनाई देने लगी, धक, 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 धक। डॉक्टर को पसीने छूट गए।
डॉक्टर ने फीवर निकाल चेक करने के लिए थर्मामीटर लगाया। भगवान जी की जो अंडर आर्म होती है ना? उसके अंदर रखा 102 बुखार। फिर डॉक्टर ने बोला नहीं भगवान जी को तो बुखार हो गया 102 और इनके दिल की धड़कन भी बड़ी तेज चल रही है, इनको चोट लग गई है। इनको फिर प्यार किया, फिर थोड़ा-सा दवाई के रूप में उनको मैं मतलब घोल कर इस तरह से पिलाई। तो उनकी माता जो थी वो शांत हुई और जो मूर्ति मतलब कृष्ण भगवान जी का जो विग्रह था, वो भी फिर मतलब कि धड़कन नॉर्मल हुई दवाई खाकर और लाइक थर्मामीटर से जो बताया था चेक करके पैम्पर वगैरह किया, भगवान को प्यार किया, हग किया, जप्फी डाली अपने पास, सुलाया, लिटाया, जैसे बच्चे के साथ करते हैं, तो वो ठीक हो गए। तो इस तरह से जिस चीज़ की हम प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, वो मूर्ति मूर्ति नहीं रह जाती फिर वो। फिर उसके अंदर भगवान जी आ जाते हैं साक्षात, उसको मूर्ति समझना अपराध होता है। उसको सच्चिदानंद विग्रह है मतलब बेसिकली, रियल में विग्रह है वो भगवान जी और उसमें विग्रह में, अर्च विग्रह में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग मूर्ति समझते हैं बट वो मूर्ति नहीं विग्रह है। तो इस तरह से हमें टाइम टू टाइम ऐसी कथाएं सुनने को मिल जाती हैं भक्तों भक्तों से। रिसेंटली एक मैंने सुना था जिन दिनों वो हुआ था ना 22 जनवरी को शायद से वो जो राम भगवान जी का जो उद्घाटन हुआ है वहां पे अयोध्या में टेम्पल का, उसका भी आप देख लो कि जो मूर्ति वाले ने मूर्ति बनाई थी कहता जब मैंने बनाई थी तो ये मूर्ति वैसी नहीं बनी थी क्योंकि इसमें स्माइल नहीं थी उतनी। लेकिन जब भगवान जी में प्राण प्रतिष्ठा आई और जब ये मूर्ति के ऊपर सारे श्रृंगार हुआ, एक तरह का भगवान जी का अभिषेक हुआ, तो लग रहा था जैसे मूर्ति के अंदर जान है और भगवान हंस रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं और वाक़ई लग रहा था। हम सबने देखा है वो सबूत, हम सबने देखा है वो लग रहा था। और साथ ही में उन्हीं दिनों की बात है कि एक माताजी ने विग्रह रखे अपने घर में उनके गौर निताई के। उनकी जो ड्रेस है ना जो भी लाती है वो हमेशा 1 साल में 1 इंच वो बढ़ जाते हैं। भगवान जी के लंबे हो रहे हैं। भगवान जी लंबे हो रहे हैं मतलब कि वो जो ड्रेस लेकर आती है वो कपड़े छोटे हो जाते हैं भगवान को और भगवान जी की हाइट बढ़ रही है गौर निताई की। तो ये कलयुग की बात है मतलब मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने पिछली इसी जनवरी में सुनी इसी साल में। तो ऐसे अनुभव करते हैं भक्त, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो हजारों प्रमाण ऐसे हमको शास्त्रों में भी मिलते हैं और जो विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभव से भी होता है। जैसे जगन्नाथपुरी में कई चमत्कार होते हैं, वृंदावन धाम में कई चमत्कार होते हैं कि आप मुश्किल से मुश्किल समय पे आप निकलते हो कि आपको पता है कि अब टिकट भी नहीं मिलेगी, आपको लगता है होटल में जगह भी नहीं मिलेगी, आपको लगता है आपको सड़क पे ना सोना पड़े, लेकिन भगवान सब इंतज़ाम कर देते हैं और इतनी आसानी आपको सोचते हो कि हमें दर्शन भी नहीं शायद होने वाले हैं। अगर हम इस्कॉन टेम्पल जाएँगे शायद हमें दर्शन नहीं होंगे। अगर हम बांके बिहारी के मंदिर में जाएँगे वहाँ बहुत रश होता है, शायद हमें दर्शन नहीं होंगे, लेकिन सब कुछ आराम से हो जाता है। फिर आप कहते हो यार भगवान की कृपा, भगवान कितने शक्तिशाली हैं देखो। हमारा तो पता भी नहीं था हमने आना है, फिर भी देखो हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। पता नहीं कैसे पहुँच गए हम, पता नहीं कैसे पहुँच गए हम। इस तरह से टाइम टू टाइम बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे सैकड़ों, हज़ारों हमें प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी श्री भगवान कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदानंदन तथा परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। तो भगवान जी से आपको संबंध अपना पुनः स्थापित करना है तो श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण करते रहो। करते रहो, करते रहो, करते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, सुनते रहो, पढ़ो, सुनो, पढ़ो, बस ये करते रहो। इससे क्या होगा प्रत्यक्ष डायरेक्ट संबंध स्थापित हो जाएगा। जिससे मनुष्य सांसारिक दुःख अब जब प्रत्यक्ष आपका संबंध जब रिश्ता बन गया, जैसे हम जब होते हैं जब हम दुनिया में आते हैं तो भगवान हमारा इंतज़ाम पहले ही कर देता है ना, मम्मा की जो नाल होती है, नाड़ू कहते हैं पता नहीं क्या उसके साथ भगवान हमारा संबंध पहले ही कर देते हैं कि मतलब इस माता का बच्चा इसकी कोख में जा रहा है, अब इसकी रोटी का इंतज़ाम इसके थ्रू होगा। वो कर देते हैं। जब दुनिया में आते हैं हमें पापा का नाम मिल जाता है। पापा, मम्मा हमारी सारी टेक केयर करते हैं। उसके बाद शादी होती है तो हमारा पति करता है ना? तो ये होता क्यों है? क्योंकि संबंध स्थापित हुआ ना कि मेरी वाइफ है, आज से इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, मेरा बच्चा है ये, मेरी बेटी है, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। इस तरह से पिता हो, भाई हो, पापा बाप हो, पुत्र हो, हस्बैंड हो, ये हमारी जब रिश्ता बन जाता है ये हमारा लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन जब हम भगवान जी के बारे में श्रवण करते हैं तो हमारा उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है और उसकी वजह से हमको मिलता क्या है? उसकी वजह से हमको मिलता है जो सांसारिक सुख दुःख होते हैं, मोह होता है, भय होता है, ये सारे खत्म हो जाते हैं। इनको हम क्रॉस करके जीवन का जो परम लक्ष्य, परम सिद्धि होती है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है?
कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत धाम जाना, गोलोक वृंदावन धाम जाना, अपने परम पिता के पास वापस जाना, उनकी सेवा करना, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा करना। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? श्रवण करने से ही पॉसिबल होगा, सिर्फ श्रवण मात्र से। तो ओनली श्रवण, श्रवण मात्र, केवल श्रवण मात्र से ही हो जाएगा। जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना है, उसके लिए ये शिक्षाएं, सॉरी, उसके लिए ये व्यवहारिक परीक्षाएं हैं, विनीत भाव से। तो श्रीमद् भगवत गीता के उसमें भी पढ़ा था हमने, 4th चैप्टर में, कि आपको अगर भगवान जी के पास, भगवान जी के बारे में दिव्य ज्ञान सुनना है, अपने गुरु से विनीत विनम्र भाव से आपको जिज्ञासा प्रकट करके सुनना चाहिए, तो फिर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या बता रहा है? भागवतम का पाठ सुना है, तो जिसने वास्तविक रूप से विनीत भाव से, मतलब कि विनम्रता का जो गुण है ना, उससे हमें सुनना चाहिए, हम्बलनेस, सरेंडर करके अपने आप को, है ना, हम्बल होकर विनम्र भाव से, विनीत भाव से हमें श्रीमद् भागवतम महापुराण का पाठ सुनना चाहिए। फिर उसके लिए व्यवहारिक परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकली परीक्षाएं हैं फिर ये। उसके बाद आ गया जी श्लोक संख्या आपका 8, अनुवाद। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने से तथा उसे संशोधित करने के बाद ही महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत व्यासदेव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत हैं। श्रीमद् भागवतम इस तरह से रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भवरोगों के निवारक निवारक उपचार पाते हैं। कि हम जैसे लोग जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए संसारी लोग हैं, ठीक है, लेकिन जब हम भगवान जी के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें क्या होता है, जो यहाँ पे जो भव रोग है ना, उसका इलाज हमको मिलता है, इसी वैदिक शास्त्रों में ही मिल जाता है, भागवतम महापुराण में। और उसको पढ़कर हम शुद्ध होते हैं, हमें समझ में आती है, अक्कल आती है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, हम क्या सोचते हैं और ये वास्तव में ऐसा है। हम थोड़े से चेंजेस लाते हैं अपने अंदर, ऑटोमेटिकली भगवान जी का नाम लेते रहने से हमारे अंदर चेंजेस अपने आप आ भी जाती हैं। भगवान जी के बारे में श्रवण करेंगे तो हम धीरे धीरे भक्ति में बढ़ोतरी करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो फिर हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने जन्मकाल से ही, वो एक मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें भगवत भागवतम महापाठ पढ़ाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवतम के संकलन के काल को लेकर मतभेद है। कि संसारी विद्वान मतलब कि लोगों ने श्रीमद् भागवतम महापुराण, लोगों ने भी लिखे हैं, जो संसारी लोग हैं उन्होंने भी लिखे हैं, लेकिन संकलन के काल को लेकर मतभेद है, उनमें डिफरेंसेस है। तथापि तथापि श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान श्री कृष्ण के पलायन के पश्चात हुआ। तो यहाँ पे जो चीज है ये वैलिड है, एक्यूरेट है, ठीक है, जो हम श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ रहे हैं। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिषी गणना के अनुसार कलयुग अपने 5वें हजार वर्ष में है। अतः श्रीमद् भागवतम कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवतम के पूर्व हो चुका था और ये सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवतम निर्वृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था, कर दिया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु मानव जब जाति के भवरोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। तो अगर आप चाहते हो कि भव सागर से बाहर निकलना है, भवरोग नहीं चाहिए, जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख की योनियां, संसार के जो 3 ताप है, त्रेताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक क्लेश वगैरह, ठीक है, ये सब नहीं चाहिए, तो श्रीमद् भागवतम जो है ना वो बहुत है। और जो उसका कंटेंट यानी कि विषय वस्तु है, उसमें पूरा बताया हुआ, उसका जो सिलेबस है श्रीमद् भागवतम का, वो है इसी के लिए कि तापों को दूर करने का और पूर्ण रूप से दूर करने का उपचार है। इसमें बीमारी का इलाज बताया हुआ है। बीमारी क्या है? 84 लाख योनियां, जन्म जरा मृत्यु व्याधि बीमारियां, इनसे इनका इलाज उपचार इस बुक में पूरा बताया गया है। श्लोक संख्या 9 अध्याय, सॉरी 9 अनुवाद।
श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति के मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ यानी कि निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर है वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मा राम बन पाता है। आत्म का अर्थ है स्व। आत्म का अर्थ है स्व और आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है। तो सर्च फॉर हैप्पीनेस, अगर आप लोगों ने पुराने में से कुछ एक आधा बच्चा ही है यहाँ पे, पढ़ाया था मैंने सर्च फॉर हैप्पीनेस, है ना? तो हर व्यक्ति जो है सुख की खोज में ही लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सुख ढूंढने का मतलब क्या है? जैसे केमिस्ट्री वो केमिस्ट की दुकान पे जाकर सब्जी खरीदना, सब्जी मांगना, कि दवाइयों की दुकान पे आप चले जाओ, वहां पे जाके बोलो करेले दे दो, तोरी दे दो, टिंडे दे दो, भिंडी दे दो, कहेगा ये सब्जी की दुकान नहीं है, ये दवाई की दुकान है, यहाँ दवाई मिलेगी। तो ऐसे ही ये जगह जो है दुखालयम शाश्वतम, इसको दुखालयम बोला जाता है ना। यहाँ पे आपको दुख मिलेगा। सुख आप चाहते हो तो वो आपकी गलत फहमी है। सुख मांगना या सुख की ख्वाहिश करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत जगह पे सुख ढूंढना वो बेवकूफी है ना। जहां पे हमको पता है कि हमें दुख मिलेगा वहां पे आके हम मांगे कि सुख चाहिए हमें यहाँ पर, तो वो मिल ही नहीं सकता। तो वो कसूर हमारा है। तो इसी तरह से आत्म का मतलब क्या हुआ? स्व। और आराम का अर्थ हुआ सुख पाना। हर व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, और जो सुख है ना, उच्चतम सुख या किसी भी तरह का जो सुख है, ये पर्सन टू पर्सन बेसिकली डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है ये, यही हिंदी में बता दिया यहाँ पे ना। तो किसी को राजमा चावल खा के सुख मिलता है, किसी को फिल्में देख के सुख मिलता है, किसी को औरतों के साथ घूम फिर के, किसी को फिल्मों की बातें करके, किसी को पिक्चर देख के, किसी को गाना सुन के, किसी को डांस कर कर, किसी को डांस देख कर, किसी को मेकअप कर कर, किसी को कपड़ा पहन कर, किसी को पार्लर में जाके, किसी को मसाज करवा के। वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है सुख का जो डेफिनेशन है ना, कि आपकी नजर में सुख क्या है। ठीक, तो सुख का डेफिनेशन उसकी तरफ से आ जाएगा जो उसके अकॉर्डिंगली है। मतलब कि हम सुख को मानते हैं कि जैसे आराम, कंफर्ट जोन लाइफ हो, नरम बिस्तरा हो, एसी हो, पंखा हो, आराम से ठंडी, मतलब हमें गर्मी में ठंड ना लगे, नहीं गर्मी में गर्मी ना लगे, ठंड में ठंड ना लगे, गीजर हो, रूम हीटर हो अच्छे अच्छे वाले, है ना? खाने के लिए सब कुछ हमें तैयार मिले, बढ़िया सा बढ़िया खाना चाहिए हमें, बनाने के लिए नौकर हो, हमें कोई काम ना करना पड़े। तो आराम जो होता है, जो हम आत्मा के आराम मतलब अपने आप को जो आराम देते हैं, हम उसमें भी सुख ढूंढ लेते हैं कि यही सुख है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मा रामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। जो आत्मा राम है, आत्मा राम का आदर्श सुख क्या है? उनके लिए सुख की डेफिनेशन क्या है? भगवान जी की सेवा करना, भगवान जी की भक्ति करना और परमानेंट आजादी चाहिए। भगवान जी की प्रेमा में मतलब भगवान जी के प्रति सरेंडर कर दो तो परमानेंट आजादी मिल जाएगी, जन्म जरा मृत्यु व्याधि जो 84 लाख योनियों से, ये परमानेंट सुख है। लेकिन जो कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख है वो डिफरेंट है। उनका उनका आदर्श सुख अलग है। उनके लिए कर्मियों वाला आदर्श सुख क्या है? अच्छे कर्म करो, स्कूल खुलवा दिया मैंने, किसी बच्चे को रोटी खिला दी, किसी बच्चे के पास पैसे नहीं थे, स्कूल की फीस दे दी, उसको स्कूल में एडमिशन दिला दी, किताबों के लिए नहीं थे पैसे, किताबों के लिए पैसे दे दिए, ठीक है। और किसी की मम्मा बीमार थी, उसकी दवाई का खर्चा दे दिया। तो कोई लावारिस लाश थी, उसको संस्कार करने वाला कोई नहीं था, मैंने उसका इंतजाम करके संस्कार करवा दिया। तो ये सारे क्या है? कर्मी है, सकाम कर्मी है। इनको चाहिए कि भाई हमने जो अच्छा काम किया उसका अच्छा फल हमको मिलेगा, तो नो डाउट मिलता है। लेकिन शीने पुण्य मृत लोकम विशंति, भगवान गीता में कहते हैं ना, 9th चैप्टर के 21वें श्लोक में, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्य लोकं विशन्ति एवं त्वयि धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। तो जैसे ही क्षीण हो जाएंगे आपके पुण्य, आपको वापस धरती पर ही भेज दिया जाएगा। नहीं भी आना चाहोगे, जबरदस्ती बोरा बिस्तरा लेकर पटक के जाओ, निकलो इधर से, बस तुम्हारा समय पूरा होता है, नीचे जाओ, इस तरह से हो जाता है। लेकिन जो आत्मा राम होते हैं, उनके जो आदर्श सुख होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो भगवान जी की भगवान जी की जो भक्ति है उसी को करके प्रसन्न होते रहते हैं, है ना? उसी को करके वो प्रसन्न होते हैं। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं जी,
चेतोदर्पण मार्जनम वाला जो है आपका शिक्षाष्टकम, उसमें क्या पढ़ते हैं हम? उसमें पढ़ते हैं ना कि कौन सा श्लोक में है ये? ना धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हैतुकी त्वयि। तो ये श्लोक संख्या 4 है। उसका क्या मतलब है कि मुझे ना तो पैसा चाहिए, ना सुंदर औरतें चाहिए, ना मैं फॉलोअर्स की इच्छा रखता हूँ, ना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ लिखा है लोग उसकी तारीफें करें। मैं क्या चाहता हूँ, मैं खाली जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतुकी भक्ति करता रहूं। मैं यही आपसे भगवान जी चाहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए भगवान जी, आपकी अहेतुकी कृपा की आप मैं आपकी भक्ति करता रहूं, सिर्फ भक्ति करता रहूं, सिर्फ भक्ति करता रहूं, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। यही चीज जो आप कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम गाते हो, उसमें भी आता है। वरं देव मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चाप्यन्वरेणेऽहं वरेशादपिह इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याभिलाषं किमन्यैः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उधर भी यही बोलते हैं कि भगवान जी हमें नहीं चाहिए, हमें आपका क्या चाहिए? एक वही चाहिए जो आपका जो गोपाल बाल रूप है ये मेरे दिल में स्थापित हो जाए। वरन देव मोक्ष, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, न मोक्षम वदिवा, मैं क्या चाहता हूँ खाली आपकी भक्ति करता रहूं, मैं यही चाहता हूँ कुछ नहीं चाहता। तो भक्त होता है उसके लिए आदर्श सुख की डेफिनेशन डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू जो कर्मी होते हैं। सकाम कर्मियों का डेफिनेशन अलग है सुख का। आत्मा राम जो है उनके लिए डेफिनेशन अलग है सुख का। तो आत्मा राम क्या होते हैं, हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्य मनसक रहते हैं, अन्य मनसक रहते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता, उनको नहीं परवाह पड़ती फ्रिज की, कूलर की, टीवी की, एसी की, गर्मी सर्दी भूख प्यास अपना पराया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है जिंदगी में, उनको नहीं फर्क पड़ता। वो अन्य मनसक होते हैं, भौतिक भोग उनको चाहिए ना, स्त्री चाहिए ना पुरुष चाहिए, ना खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें या अपने आप को आराम देने के लिए नरम बिस्तर, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। इस तरह का आदर्श सुख, उनके लिए आदर्श सुख की डेफिनेशन क्या है? केवल भगवान जी की भक्ति है, जो मैंने अभी आपको रेफरेंस दिए दो, उनको बस यही चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहत भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। अब जो श्री सुखदेव गोस्वामी थे वो ऑलरेडी इस अवस्था में पहुंचे हुए थे, उनको मिल गया था ये, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, बृहद भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया, उन्होंने फिर भी पढ़ा शास्त्रों को। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम उन आत्मा रामों के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। कि समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन करने के बाद भी, जैसे कहा ना, भगवान को आप ज्ञान के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते, तो किसके माध्यम से कर सकते हैं? भक्ति करके, भक्ति योग करके। तो उन्होंने पहले क्या किया था कि भाई उन्होंने सारे वैदिक ज्ञान पढ़ लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये वाला पढ़ने का कष्ट उठाया। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना कि भगवान जी का एक पर्सनल फॉर्म है, एक पर्सनल आइडेंटिटी है, एक रूप है, कैसे दिखते हैं कैसे चलते हैं सब पता है। तभी करके उन्हें फिर सगुण रूप में आए, फिर उनका शास्त्रों का अध्ययन किया। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 10। अनुवाद: जो आत्मा में आनंद लेते हैं ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं ऐसे आत्माराम, यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने की इच्छुक रखते हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। जो मुक्त आत्माएं हैं, जैसे कि हमने ऊपर पीछे डिस्कस किया ना ये वाले श्लोक में, कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मतलब कोई जिंदगी में आया तो भी ज्यादा खुशी नहीं, ये मेरे घर लड़का हुआ, ओ हमारा कुल बढ़ गया, इसकी कोई खुशी नहीं। अगर हमारे घर का कोई प्राणी चला गया, ओ मेरे पापा की डेथ होगी, इसका भी कोई गम नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव आत्मा बिलोंग्स टू कृष्णा। कृष्ण से ही उसका क्या बोलेंगे, कृष्ण भगवान से ही उसका संबंध है, कृष्ण भगवान ने ही लाया है, कृष्ण भगवान ही लेके जाने वाले हैं। भगवान की चीज है भगवान ने दी, भगवान की चीज है भगवान ने वापस ले ली, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ऐसे लोगों को बेसिकली बोला जाता है मुक्त आत्मा।
अब जो मुक्त आत्मा है कि मतलब उनको बोला जा रहा है कि आने-जाने से फ़र्क नहीं पड़ा किसी के उनको, नहीं पड़ता। सभी तरह के वो भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या चाहते हैं कि भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक होते हैं। वो चाहते हैं कि हम भगवान जी की भक्ति में जो सेवा है ना अनन्य मतलब एक ही की पूजा करनी, एक ही की सेवा, एक ही की भक्ति, कृष्ण भगवान की करनी, उसी के लिए हम उसी में लगे रहें, उसके लिए उनकी इच्छा होती है। मुक्त आत्माओं की भी इच्छा होती है। जैसे शिला प्रभुपाद जी मुक्त आत्मा है, हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज मुक्त आत्मा है ये लोग, है ना? तो जितने भी मतलब जो कि गुरु गद्दी पे बैठते हैं, उनके अंदर तो क्वालिटीज़ हैं, तभी तो वो गुरु गद्दी पे बैठते हैं। तो वो ऑलरेडी मुक्त आत्माएँ हैं और वो हमको कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, कृष्ण बाँटने के लिए आए हैं। उनके पास असीम मात्रा में है, भक्ति भी, प्रेम भी। तो जिसके पास जो चीज़ होती है वो दे सकता है ना। मेरे पास अगर ₹50 है, कोई मेरे को बोले ₹20 दे, तो मेरे पास अगर हैं तो ही मैं दे पाऊँगी ना। अगर मैं खुद नहीं होंगे, मैं कहूँगी मेरे पास ₹1 भी नहीं है, मैं तेरे को ₹20 कहाँ से दूँ यार, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। ऐसे ही जो गुरु महाराज होते हैं उनके पास तो कृष्ण भगवान असीम मात्रा में है, कृष्ण प्रेम असीम मात्रा में है, अनन्य भक्ति भाव असीम मात्रा में है, कूट-कूट के भरा हुआ है। तभी तो वो इतने लोगों को बाँटते हैं, तभी तो वो इतने लोगों का पाप अपने कर्मों के ऊपर सिर के ऊपर ले लेते हैं, पाप कर्मों का जो फल होता है। क्यों? क्योंकि वो मुक्त आत्माएँ हैं। लेकिन जो मुक्त आत्मा होता है उसका भी मन करता है कि मैं भगवान जी की अनन्य भक्ति सेवा करता रहूँ। इसका अर्थ यह हुआ, अब ये क्यों क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज़ भगवान जी में दिव्य गुण हैं। अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। जो मुक्त आत्मा जैसे मैंने बोला कि इनको आने-जाने से किसी का फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आया तो भी ओके, कोई गया तब भी ओके। लेकिन अब भगवान जी में इतने सारे गुण हैं, भगवान जी दिव्य हैं, तो जो मुक्त आत्मा होती है, उनके भी प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान के नाम का मतलब ही होता है आकृष्ट करने वाला, जो आकर्षण वाला है, अपनी तरफ खींचने वाला। तात्पर्य जगतगुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्री सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की। उन्होंने श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। यह है पहला आत्माराम, दूसरा मुनेयः, तीसरा निर्ग्रंथ, चौथा अपि, पांचवा च, छठा उरुक्रम, सेवंथ है कुर्वन्ति, एट्थ है अहेतुकीम, नाइन्थ है भक्ति, 10th है इत्थम भूत गुणः और तथा 11th है हरिः विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय हैं और जो इस प्रकार है पहला ब्रह्म यानी कि परम सत्य, दूसरा शरीर, तीसरा मन, चौथा प्रयत्न, पांचवा सहिष्णुता, छठा बुद्धि तथा सातवां है व्यक्तिगत आदतें। मुनेयः शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है। पहला है जो विचारवान है, दूसरा जो गंभीर तथा शांत है, तीसरा तपस्वी है, चौथा जो हठ है, जो हठी है या हठ हठ है, और 5वां जो परिव्राजक, छठा ऋषि तथा 7वां है साध संत, साधु संत होगा यहाँ पे, साध संत या साधु संत एक ही बात है। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है। पहला है जो अविद्या से मुक्त है, दूसरा जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिसे नीति शास्त्रों, नीति ग्रंथों, वेद, दर्शन, मनोविज्ञान, तत्व ज्ञान आदि में वर्णित विधि विधानों के पालन करने की विवशता नहीं है। दूसरे शब्दों में मूर्ख, अशिक्षित, बदमाश आदि जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं होता, पूंजीपति तथा निर्धन भी। थर्ड है पूंजीपति, फोर्थ है निर्धन भी। शब्दकोश के अनुसार उपसर्ग का प्रयोग पहला है निश्चितता, दूसरा है गणना, तीसरा निर्माण तथा चौथा निषेध के लिए होता है। और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उरुक्रम शब्द का अर्थ है वह जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित है। क्रम का मतलब होता है पग या कदम। ये कहते हैं क्रम अनुसार चलिए, क्रम अनुसार, सिस्टमैटिकली, सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज। तो क्रम का मतलब पग या कदम। उरुक्रम शब्द विशेष रूप से भगवान जी के वामन अवतार का सूचक है, जिन्होंने अपने अमाप्य पगों से सारे ब्रह्मांडों को नाप लिया। भगवान विष्णु शक्तिमान है और उनके कार्यकलाप इतने महिमामय हैं कि उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की है। अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान है और अपने व्यातक्ति रूप में वैयक्तिक वैयक्तिक रूप में वैयक्तिक रूप में वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं, जहां पर वे अत्यंत विविधतामयी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। अतएव उरुक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है।
संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वन्ति का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ हुआ कि आत्माराम भगवान की भक्ति में सेवा अपने स्वार्थवश नहीं अपितु भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। सही बात है। हेतु का मतलब होता है कारण, रीजन। मनुष्य की इंद्र तुष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं और उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। जहां तक भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक है और भौतिकतावादी उनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे माया के वश में होते हैं। भौतिक भोगों का ना तो कोई अंत है, ना ही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में इन संसारों के भोगों को पा सकता है। जहां तक योग शक्तियों का प्रश्न है, इनकी संख्या 8 है। इसके बारे में हमने पढ़ा भक्ति रसामृत सिंधु में, जैसे कि अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, भार रहित बनना, इच्छा अनुसार वस्तु प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। इन योग शक्तियों का उल्लेख श्रीमद् भागवतम महापुराण में हुआ है। मोक्ष के 5 प्रकार हैं। अतः अनन्य भक्ति का अर्थ हुआ उपर्युक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो है, उसके पहले खंड का पहले अध्याय का 11वां नंबर का जो श्लोक है, अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं शीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। तो स्लिप ऑफ टंग से मैंने शीलनम का शालनम पता नहीं क्या बोल दिया था, तो फिर तभी करके मैंने दोबारा से रिपीट किया श्लोक को। तो इसमें हमें बताया जाता है कि अन्य कामनाओं से रहित, अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्यम का मतलब जीरो, जितनी भी अन्य कामना वो जीरो होनी चाहिए। तो कामना एक होनी चाहिए, क्या? कृष्ण भगवान जी की भक्ति करना। ज्ञान कर्मादि से अनावृत हो जाना चाहिए और अनुकूल भाव से कृष्ण का जो अनुशीलन है वही उत्तम भक्ति कहलाता है। और भक्ति की परिभाषा क्या है वो भी भक्ति साम्य सिंधु में अगले श्लोक में बताएगी, पहले खंड के पहले अध्याय के 12वें नंबर के श्लोक संख्या में। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध होना चाहिए। उसे अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए ताकि वह अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी के ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते उनकी सेवा में लगा सके। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर ऊपर ये बताया कि कुछ भी नहीं चाहिए उनको, खाली कृष्ण ही चाहिए। कृष्ण की भक्ति, अहेतु की कृपा, अहेतु की भक्ति करते रहे। तथा अनन्य भक्ति का अर्थ है उपयुक्त व्यक्तिगत लाभों से आकांक्षा रहित होकर भगवान की सेवा करना। तो वही ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, कि व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस तरह से अनन्य भाव से भक्ति करता है भगवान जी की, वो भी अनन्य भक्त बन जाता है भगवान के लिए। और भगवान जी ऐसे अनन्य भक्तों से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 671 विभिन्न गुण हैं। इन सबके ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है, जो है एक है साधन भक्ति कहलाता है। साधन भक्ति, जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है, तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। ये है आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग भाव तथा वियोग यानी कि विरह की अनुभूति। एक मिनट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है। तो भक्ति के जो 9 स्तर हमने पढ़े थे भक्ति साम्य सिंधु में, वही चीज। निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। सक्रिय सेवक की आसक्ति राग अवस्था तक तथा सखा भक्त की अनुभाव अवस्था तक बढ़ती है। यही हाल मातृप्रीत भक्तों का है। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरह अवस्था तक के भाव को बढ़ाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं। हरि भक्ति सुधोध्य के अनुसार इत्थम भूत शब्द का आशय पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के गो के खुर से बने गड्ढे में आने वाले रंचमात्र जल से की जा सकती है। ये भी भक्ति साम्य सिंधु में पढ़ा था, है ना? जो पहला ही चैप्टर है
क्या था उसका टाइटल, कि जिसमें बताया ना, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण, उसमें हमने पढ़ा था ये। निराकार ब्रह्म की अनुभूति का क्या है, उसकी तुलना किसके साथ की गई है? बछड़े के गोखुर से बने गड्ढे में आने वाले रंच मात्र जल से की गई है। तो जैसे गौ माता का जो पाँव होता है ना, उसको अगर गिल्ली मिट्टी के ऊपर अगर वो होता है ना, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि उसके फुटप्रिंट छप जाते हैं। उसके उसपे उसपे छप जाता है प्रिंट। मैं प्रिंट कह रही हूँ, क्या बोलेंगे, प्रिंट ही कहेंगे आई थिंक। गड्ढा सा बन जाता है ना। 1 मिनट रुको, मैं आपको बताती हूँ, फोटो आपको देख के समझ में आएगा शायद। हम्म, ये देखो जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कि भौतिक चीजों से प्राप्ति, भ्रम की प्राप्ति से सुख, और भगवान की प्राप्ति से मिलने वाला सुख। और हरि भक्ति सुध होए का नाम आया ना वहां पे, कि हे देव, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रति आपकी दृढ़ भक्ति हो, मैं भक्ति लता एक धर्म ये इनका ये सुख प्रदान करने वाला, ये भी पढ़ा अभी हमने। ये जो श्रद्धा से प्रेम तक, श्रद्धा से शुरू होकर ये पढ़े ना, आसक्ति भाव प्रेम तक आना, ये वही। ये एक्चुअली मैंने लैपटॉप चेंज किया ना अपना, तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि उसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी थी, इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी है, तभी करके यहाँ पे अक्षर जो है ना एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो की तुलना एक गुण से नहीं की जा सकती है। ये देखो, ये था, ये पढ़ा था हमने उसमें, भक्ति विसार में सिंधु ग्रंथ में पढ़ा था ना, पहले खंड का पहले अध्याय का 39 श्लोक, ये था हरि भक्ति सुधोदय, त्वत साक्षात कनहलाद विशुद्धब्धि स्थित तस्य में, सुखनी गोपदायन्ते ब्राह्मण्य अपि जुगत गुरु। कि हरि भक्ति सुधोदय कहता है, क्या कहता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वैसे तो दिख ही रहा है, कि हे ब्रह्मांड के गुरु, आपको प्रत्यक्ष रूप से देखकर मैं अनंत के शुद्ध सागर में स्थित हूँ। निर्विशेष ब्रह्म का सारा सुख गाय के खुर के निशान में मौजूदगी पानी के समान महत्वहीन है। तो ये रहा गाय का खुर। अब गाय जैसे ये खड़ी है ना, ये इसका पैर नजर आ रहा है, पंजा पंजा पैर। अब ये देखो, ये जो है, ये गड्ढा बन गया, यहाँ का जो पानी होगा वो कितनी ही प्यास बुझाएगा, वो कितना ही होगा। तो उसकी बताई जा रही तुलना की है कि भाई उसके समान है, खुर के समान है। तो ये चीज। हम्म। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ है। तो भगवान का दर्शन क्या है? आनंद का सागर। सागर क्या हो गया? समुद्र। समुद्र की गहराई को कौन नाप सके? समुद्र की लंबाई चौड़ाई कहाँ तक जाती है, क्या है वो है, मतलब कितना गहरा होता है, कितने इसके अंदर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं पानी में, पानी वाले।
हमारे यहाँ पे एक दरिया है, वो समुद्र भी नहीं है, दरिया है सिर्फ, उसका नाम है चिनाब दरिया। आज से कुछ साल पहले ना वहां पे कुछ एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर जो था ना वो गिर गया था पूरा उसके अंदर। तो हेलीकॉप्टर का कुछ भी नहीं मिला, वो इतना गहरा है, इतना गहरा है। तो उसमें फॉरेनर बैठे हुए थे, अंग्रेज बैठे हुए थे, वो कुछ रिसर्च के लिए आए थे बेसिकली। तो उन्होंने इनाम रखा था कि अगर कोई हेलीकॉप्टर का पुर्जा भी ला देगा, हमें छोटा सा कोई लोहा भी ला देगा ना, कुछ भी ला कर देगा, हम उसको पता नहीं कितने लाख रुपया इनाम देंगे। लेकिन दरिया की गहराई ही नाप नहीं पाया, तो समुद्र और सागर की तो वो बात ही क्या करें हम। है ना, अभी तो ये तो थोड़ी सी नदी है, मतलब कि दरिया है, चिनाब दरिया, पर बहुत गहरा है, बहुत गहरा। वहां पर कोई चला जाए ना तो वापस नहीं आता, इतना गहरा है। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ है। तो किसकी तुलना किससे की है, किसके साथ की है? बछड़े के गोखूर में बने गड्ढे में आने वाले रंज मात्र के जल से की है। कि जितना उस गौ माता के खुड्डे में पैर वो पानी आता ना, उसके तुलना क्या करेगा कोई। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने आप में, यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद और समस्त रसों को संजोए हुए हैं। तो कृष्ण का नाम है, कृष्ण के नाम का मतलब ही क्या है? सर्व आकर्षक। कृष्ण का नाम का एक, कृष्ण को और क्या कहा जाता है? रसराज श्री कृष्ण। रसराज मतलब कि सभी आनंदों के स्रोत हैं, रसराज शेखर, समस्त रसों को संजोए रहते हैं, रसराज। परमानंद कहा जाता है उनको, है ना। और भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्गलोक महेश्वरम, कि सभी के भोक्ता कृष्ण भगवान है। ये आकर्षण इतने प्रबल हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग, शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि भगवान के गुणों का लौकिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता। वे भी, वे सभी आनंद, ज्ञान, शाश्वतता से परिपूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य हैं कि कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो कोई दूसरा किसी अन्य गुण से आकृष्ट होता है। सनक, सनातन, सनंदन, सनंद तथा सनत कुमार नामक चारों ब्रह्मचारी भक्त भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूल की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए थे। सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी वे भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के कार्यकलाप, यहाँ आना, यहाँ से जाना, लीलाएं करना, सब दिव्य है। उसका हमारे भौतिक संसार से कोई भी लेन देन नहीं है। इसी प्रकार तरुणी गोप कुमारियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई और रुक्मणी भगवान की महिमा का श्रवण करके आकृष्ट हुई। भगवान कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी के भी मन को आकृष्ट करने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि सभी को आकर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं भगवान। चाहे कोई देवी हो, है ना, गोपियां हो, साधु संत सन्यासी, मुक्त आत्मा हो, जीव आत्मा हो, बद्ध आत्मा हो, इन सबको आकृष्ट करने वाले कृष्ण हैं। लक्ष्मी माता को आकृष्ट करने वाले कृष्ण हैं। विशेष परिस्थितियों में वे समस्त तरुणियों के मन को मोहित कर लेते हैं। वे वयस्क महिलाओं के मनों को मातृ स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं। वे पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट करते हैं। तो जीवात्मा कोई भी हो, सभी कृष्ण भगवान जी के प्रति आकर्षित हो ही जाती है। हरि शब्द के अन्य अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन इसका मुख्य आशय है कि भगवान सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्ण का मतलब, हरि का मतलब हुआ हरने वाला, जो हर लेगा। हर लेगा किसको? हर लेगा अशुभ वस्तुओं को नष्ट करने वाला, हरने वाला, दुख को, पीड़ा को, कष्ट को हरने वाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख और चिंताएं दूर हो जाती हैं। भगवान शुद्ध भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते हैं। वो भी भक्ति साम सिंधु में हमने पढ़ा था, क्लेशाग्नि, है ना, कि सभी क्लेशों में अग्नि, अग्नि सभी क्लेशों को अग्नि जला देती है, भक्ति रूपी अग्नि जला देती है क्लेशों को। जिस तरह से दावानल में आग लग जाती है, उस तरह से जला देती है सबको, क्लेशों को, भौतिक क्लेशों को दूर कर देती है, चिंताओं को दूर कर देती है, दुखों को दूर करने वाली है। भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर करते हैं और श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। तो श्रवण तो देखो बार बार आ रहा है, बताया जा रहा है, श्रवण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नवधा भक्ति में सबसे पहले आता है श्रवण, है, श्रवणम कीर्तनम।
स्मरणम। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को नष्ट कर देते आकृष्ट कर देते हैं। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी होती है श्री कृष्ण की आकर्षण शक्ति। श्री कृष्ण की आकर्षण शक्ति के बारे में भी हमने उसमें पढ़ा था भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में, है ना? इसमें हमने पढ़ा है ऑलरेडी, इसकी स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि ये क्या है, सर्वाकर्षण काल, कृष्ण आकर्षणी यहाँ पे पढ़ा था, आएगा अभी। ये देखो, श्री कृष्ण आकर्षणी, कि भगवान कृष्ण और सहयोगियों उनके सहयोगियों को आकर्षित करती है। भक्ति को श्री कृष्ण कर्षणी कहा जाता है क्योंकि यह भगवान जी को प्रेम का आदि बना देती है और उनके सहयोगियों सहित उन्हें वश में कर देती है। तो कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली, जो कृष्ण को भी आकर्षित कर देती है, वो कौन है? सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक श्रीमती राधिका रानी है। राधा रानी ही भक्ति देने वाली है। राधा रानी जो कृष्ण को भी आकर्षित करती है, तभी उनका एक नाम जो है ना, कृष्ण भगवान का एक नाम मदन मोहन है। मदन मोहन मोहिनी भी कहा जाता है ना, मदन मोहन मोहिनी, कि उनको भी आकृष्ट करने वाले, सर्व आकर्षक कृष्ण भगवान, ये सबको अट्रैक्ट करते हैं भगवान, जिस मर्जी रूप में वो अट्रैक्ट करते हैं भगवान। तो राधा रानी के पद चिन्हों पे हमको चलना चाहिए, राधा रानी के चरणों का आश्रय लेना चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भक्ति सामी सिंधु ग्रंथ में पहले भी पढ़ा हुआ है। तो भगवान यह पढ़ लिया था। यह आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता। यह है भगवान के दिव्य लक्षणों का आकर्षक गुण। इनके साथ अपि तथा च शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि हुई है। संस्कृत के अनुसार अपि शब्द के 7 पर्यायवाची हैं। अतः श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करके करने पर देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो मैंने बता दी ना आपको, राधा रानी का जो फोटो जो भक्ति स्वामी सिंधु का रेफरेंस देके मैंने आपको समझाया, पीछे लादनी शक्ति के बारे में बार बार आ रहा है ना, बातचीत हो रही है, तो उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है यहाँ पे कि भगवान सबको आकर्षित कर लेते हैं, चाहे वो जो मर्जी वो आदमी हो, उसको सखा भाव का लेकर आएंगे, औरत हो उसके मन में माता का ममता जगाएंगे कि बच्चे के रूप में से मतलब वात्सल्य भाव में आकर सेवा करो। ठीक है, कोई किसी ना किसी भाव में भगवान जी को आकृष्ट किया जा करते हैं। देखो ये ना, पुरुष के मन को सखा भाव में, सेवक भाव में आकृष्ट करते हैं। महिलाओं को वो तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। व्यसक महिलाओं के मनों को मात्र स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण देवी देवताओं को भी आकर्षित करने वाले, लक्ष्मी माता को आकृष्ट करने वाले हैं। ठीक है, रुक्मणी को आकृष्ट करने वाले हैं, गोप कुमारियों को आकृष्ट करने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे लोग भगवान जी की लीलाओं को सुनकर आकृष्ट हो जाते हैं, भगवान जी के कार्यकलापों को देखकर आकृष्ट हो जाते हैं। अब हम तो देख नहीं सकते क्योंकि वो युग अलग था, हम इसी युग के हैं, लेकिन हम श्रवण करके तो उस चीज में पास टाइम में पहुंच सकते हैं भगवान जी के। तो यही चीज बताई है यहाँ पे कि भगवान जी आकर्षण, सर्व आकर्षक है। सर्व आकर्षक श्री कृष्ण उनका सबको आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। तो ये श्लोक संख्या 11 और उससे आगे देखने समझने का प्रयास ही हम कल करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। थैंक यू सो मच।